प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपकी नज़र में और आपके मध्य में आकर आपको हम दिख रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि लगातार हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। बड़ी आशा के साथ आपके सम्मुख आ रहा हूँ। संसार भर में पहचान लोगों को बहुत कम नज़र आ रही है। काफ़ी लोग ठगाने के बाद में या फिर लूट जाने के बाद हमारे पास फ़ोन के ऊपर फ़ोन किया जाते हैं या करते हैं। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हज़ारों वर्ष पहले, जैसे कि आप और मैं पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले ही परमेश्वर का वचन सारी बातों के लिए लिखा गया है। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, संसार भर में झूठे भविष्यवक्ता बहुत से आ चुके हैं और उनको परखने का काम आपका होगा और परखने में आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा। और पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके जीवन में है, तो ज़रूर आपका सपोर्टर वो होगा। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा के बिना जीवन को जी रहे हैं तो आप पछताते चले जाओगे और आगे धोखे के ऊपर धोखा खाते चले जाओगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा गया है। हे प्रियो, देखो कितना अच्छा शब्द आपके लिए मेरे लिए आ चुका है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। प्रतीति का मतलब है विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मतलब बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता निकल कर खड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ से निकल आए हैं ये आपको नज़र अंदाज़ा नहीं पता चलेगा। शैतान के कहीं ऐसे योजनाएं हैं, शैतान के कहीं ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो आपको परखना होगा। तेल पानी बेचने वाले शैतान के सेवक हैं। प्रार्थना बेची जाती है, जहाँ पर व्यापार किया जाता है, ये शैतान के सेवक है। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप जानबूझकर या फिर किसी के कहने पर आप ऐसे कर रहे हैं, तेल पानी बेच रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही दिशा पर जा रहा हूं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। मैं आपके खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपको सही मार्गदर्शन में लाना चाहता हूं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप अपनी गलती से दूर हो जाइए, हाथ धोकर आप वापस लौट कर चले आइएगा। मैं आपका दुश्मन, आपका विरोध बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप झूठी आत्मा में बंध चुके हैं, झूठी बातों में आप फंस चुके हैं, तो आपको रिहाई लेना होगा उन बातों से जहां आप फंस चुके हैं। तो आपको झूठी आत्मा से बाहर आ जाना है, झूठी भविष्यवक्ताओं से आप बाहर आ जाना है, ऐसों की संगति से आप बाहर आना है। अगर हो सके तो उसे भी बचाने के लिए कोशिश कीजिए जो झूठे में फंस चुके हैं। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, सबको आज़ाद होने का मौका है। सबको झूठे रीति रिवाजों से, झूठे वक्ताओं से या फिर झूठी शिक्षाओं से बाहर आने का एक मौका प्रदान हो रहा है। मैं सभी को बोल रहा हूं, जो झूठा कर रहे हैं, जो तेल पानी बेच रहे हैं और नहीं बेच रहे हैं, सबको सावधानी की सीढ़ियों पर लाना चाहता हूं। हालांकि मैं आपके विरोध में नहीं हूं, मैं आपको बस एक बात और सलाह देना चाहता हूं। आप जो खड़े हो चुके हैं, आपको ऐसी बातों से रिहाई लेना होगा, आज़ाद होना होगा। देखो आगे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो आत्मा मान लेता है, अगर नहीं मानता है तो वहाँ समझ जाना है कोई भी परमेश्वर के बातों को मान लेता है ना। यीशु मसीह के विषय में मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वह शरीर के रूप धारण में आया है, मान लेता तो अच्छी बात है, ठीक है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। देखो, उसके बारे में हमने चर्चा तो सुन ली थी, लेकिन अब भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो मसीह यीशु का प्रचार नहीं करते बल्कि शैतान का प्रचार करते हुए अपने जीवन को बहुत ही खुशी मंगल महसूस कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के बिना आपकी खुशी अधूरी है। आप अगर परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जी रहे तो आप अधूरा जीवन जी रहे हैं और दुनियादारी को खुश करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। कुछ ही क्षण का और कुछ ही मिनटों का आपका यह जीवन होगा, कब क्या हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हालांकि आगे मैं बताना चाहता हूँ चौथा वचन में, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में कौन है? शैतान है। और आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बैठा है, परमेश्वर का आत्मा है। और संसार में कौन है? शैतान है। उससे बड़ा तो यीशु मसीह आपके अंदर बैठा है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच्चाई की ओर आगे बढ़ना है। आपको झूठ को त्यागना है, सच्चाई को स्वीकारना है और आगे की ओर सच्चाई का साथ देना है। और सच्चे भक्तों को आप देख सकते हैं, उनको आप बुला सकते हैं, उनके साथ आप जुड़कर सेवकाई में कदम और हाथ बढ़ा सकते हैं। लगातार आपको बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि झूठी आत्मा नरक की ओर जाती है और सच्ची आत्मा मतलब सच्चा आत्मा स्वर्ग की ओर लेता चला जाता है। पांचवा वचन, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। देखो, वे संसार के लोग होते हैं, दुनिया के कानून कायदा में जीने वाले, जो संसार का जीवन जीते हैं। इसलिए संसार उनकी बातों को फॉलो कर लेता है, रीति रिवाजों को फॉलो कर लेता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा रीति रिवाजों में नहीं, दुनिया की बातों के अंदर फॉलो अपने जीवन को नहीं करने देगा। हालांकि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, भ्रम की आत्मा से दूर हो जाइए। मेरे भाइयों बहनों, 7वां वचन पढ़ता हूँ आपके सामने। मैं क्या बताना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखो, हम आपस में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम मिलता है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्म ले चुका है। अगर प्रेमी नहीं आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से आप जन्मे हुए हैं। जो इंसान नफरत से नफरत फैलाता रहता है, वो उस इंसान के अंदर शैतान छाया हुआ रहता है। और जो इंसान प्रेम के साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हैं। परमेश्वर से मिलाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारकों से दूर करने के लिए हम कोशिश इसलिए करते हैं कि आप परमेश्वर से मिले रहें। सच्चे भक्त और सच्चे प्रचारक लोगों के साथ मिले रहो और आपकी ज़िंदगी आगे की ओर सवरी चली जाएगी। लूटपाट करने वाले और चिकना चुपड़ा बोलने वालों से आप सावधान रहिएगा, उसी में आपका विजेता होगा। और आप अगर मजबूरन उसके साथ संगति करते चले जाओगे तो आप मौत की घाट चले जाओगे, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आशा करता हूँ कि आप सुधरने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपकी आशा परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। 8 वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वाह! आगे लिखा 9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखो, यीशु मसीह इस जगत में आया कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। जीवन कैसा? एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लियर जीवन, सच्चा जीवन, झूठा जीवन नहीं। प्रेम करने वाला, प्रेमालु, दयालु जीवन। नाराज होने वाला जीवन नहीं चाहिए। और गुस्सा करने मतलब नाराज होकर मुंह मोड़ लेते हैं, ये उनके अंदर प्रेम नहीं है। इनके अंदर शैतान छाया हुआ है। मुंह मोड़ लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, यह सब शैतानिक जीवन के साथ जी रहे हैं। इनका बाप शैतान है, यीशु नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। प्रभु से जन्म पाया वो व्यक्ति प्रेम करता है, प्रभु में जीता है, प्रेमालु दयालु होता है। डांट डांट कर दूसरों को सिखाने का तरीका क्या है? ये प्रेम नहीं तो क्या है? हम डांटते हैं लोगों को, क्यों? हम प्रेम करते हैं इसके खातिर। आपको बचाना चाहते नरक की मौत से, नरक की जलजलाहट आग से बचाना चाहते हैं। आपको स्वर्ग का बातें बता रहे हैं, आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। प्रेम भाव करो, दया करो, भले कोई दुश्मन हो, आगे बढ़ाओ उन्हें। बस जो आपसे प्रेम भाव
पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसे मदद कीजिए, आगे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।